Hello students, so today we are going to cover the third part of MCQ series of class 11th chapter number 1 writing and city life of history, right? If you haven't seen the first two parts, link description box में बेटा, go through the first two MCQ parts of this chapter. This is the last series of chapter number 1 MCQs, right? इसके बाद हम लोग second chapter start करेंगे and what is will be the second chapter? एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स मीन्स हम रोमन एम्पायर के एमसीक्यूज इसके बाद डिस्कस करेंगे, राइट? रिमेंबर इट. सो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा इसमें हमारा आज, विद विच पर्सन द फर्स्ट इवेंट ऑफ सुमेरियन ट्रेड इज एसोसिएटेड. किस पर्सन से हमारा जो फर्स्ट सुमेरियन ट्रेड का इवेंट था वो एसोसिएट था. ऑप्शन है बेटा, द एंशियंट रूलर ऑफ उरुक सिटी इन मरकार, बी है द एंशियंट रूलर ऑफ लेबनन सिटी इन मरकार, सी है द एंशियंट रूलर ऑफ नाइल सिटी इन मरकार, डी है द एंशियंट रूलर ऑफ एरल सिटी इन मरकार. व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन बेटा? इट विल बी ऑप्शन नंबर ए, द एंशियंट रूलर ऑफ उरुक सिटी इन मरकार. करेक्ट. नेक्स्ट एमसीक्यू है बेटा हमारा, विद विच सिटी ऑफ मेसोपोटामिया हैड इरेगुलर शेप ऑफ हाउस प्लॉट्स. कौन सा शहर था मेसोपोटामिया का जिसके जो घर थे वो प्रॉपरली शेप नहीं थे या टाउन प्लानिंग प्रॉपर नहीं थी. सो वी हैव टू टेल द प्लेस, राइट? उरुक, मारी या किश. व्हाट विल द करेक्ट ऑप्शन बेटा? तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, उर. यहाँ पे टाउन प्लानिंग प्रॉपर नहीं थी, इम्प्रॉपर टाउन प्लानिंग थी, इम्प्रॉपर टाउन प्लानिंग. नैरो विंडिंग स्ट्रीट्स थी, नैरो विंडिंग स्ट्रीट्स, राइट? ये सब हमने पढ़ा है. नेक्स्ट एमसीक्यू, द मीनिंग ऑफ डेक्सटेरिटी ऑफ द हैंड्स. डेक्सटेरिटी ऑफ द हैंड्स का मतलब क्या होता है बेटा? ऑप्शन नंबर ए, रफनेस ऑफ हैंड्स, बी, शेप ऑफ द हैंड्स, सी, हार्डनेस ऑफ द हैंड्स, डी, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द हैंड्स. तो व्हाट विल द करेक्ट ऑप्शन बेटा? इट्स ऑप्शन नंबर डी, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द हैंड्स, राइट? नेक्स्ट है बेटा, द मेसोपोटामियन रूलर हु बिकेम द किंग ऑफ अक्कड़ इन 2370 BC. कौन सा रूलर था मेसोपोटामिया का जो अक्कड़ का राजा बना 2370 BC में? ए, इनमरकार, बी, गिलगामेश, सी, हामुराबी, डी, सारगन. डी विल बी द करेक्ट आंसर, सारगन, राइट? Moving forward to the next question, the first Mesopotamian tablet was written around. पहला जो मेसोपोटामिया का टेबलेट था वो बेटा कब लिखा गया था? It was written around 2200 BC. ये सारी डेट्स किस में बेटा? BC में, राइट? रिमेंबर दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, विच अमंग द फॉलोइंग सिटी वॉज कंसिडर्ड द फर्स्ट ट्रू सिटी इन द वर्ल्ड. इनमें से कौन सा शहर पहला दुनिया का शहर कहा जाता है? ठीक है, ए, उरुक, बी, मारी, सी, उर और डी है बेटा अक्कड़. व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन? इट विल बी ऑप्शन नंबर ए, उरुक. रिमेंबर दिस. नेक्स्ट है बेटा, अराउंड 3000 BC उरुक ग्रू टू enormous extent of 250 hectares, twice as large as which city of Indus Valley civilization. ठीक है, ये हमें बताना है कि किस शहर के बराबर आ गया था उरुक, ट्वाइस एज लार्ज एज. ठीक है, ए है बेटा हड़प्पा, बी है मोहनजोदारो, सी है धोलावीरा और डी है कालीबंगन. तो व्हाट विल द करेक्ट ऑप्शन? बी, मोहनजोदारो, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इन मेसोपोटामिया द फादर्स हाउस, हर्ड्स, फील्ड्स वर इनहेरिटेड बाय whom. मेसोपोटामिया में जो फादर के घर है, हर्ड्स हैं, फील्ड्स हैं, ठीक है, वो कौन लेता था, मतलब कौन उसका मालिक बनता था, राइट? तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? इट्स सी, सन्स, बेटे. ठीक है, बेटों को ये सब मिलता था आफ्टर फादर. नेक्स्ट है बेटा, विच टाइप ऑफ फैमिली वॉज कॉमन इन मेसोपोटामिया. मेसोपोटामिया में कौन सी फैमिली कॉमन थी? ऑप्शन नंबर ए, न्यूक्लियर, बी, सिंपल, सी, बोथ ए एंड बी और डी, जॉइंट. ऑप्शन होगा बेटा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि न्यूक्लियर और सिंपल दोनों तरीके की ही फैमिली होती थी. आप न्यूक्लियर बोल सकते हैं, सिंपल बोल सकते हैं, इसलिए ऑप्शन बोथ ए एंड बी सही होगा, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इन मेसोपोटामिया द गॉड ऑफ स्टेपी वॉज नोन एज. जो स्टेपी के गॉड होते थे मीन्स ग्रासलैंड, गॉड ऑफ स्टेपी का मतलब क्या है? ग्रासलैंड्स के भगवान. इन्हें कहा जाता था बेटा दागन. और
ये किसने बनवाया था गॉड ऑफ स्टेपी को? एमोराइट्स के राजा ने, एमोराइट्स के रूलर्स ने, जब उन्होंने किस पे कब्जा किया था बेटा? मारी पे किया था। ठीक है, उस टाइम मारी क्या थी बेटा? ट्रेडिंग टाउन थी, और एक तरीके से इंपीरियल सिटी भी थी मारी। क्या थी? इंपीरियल सिटी। ये सब हमें याद रखना है कि इंपीरियल सिटी भी थी और ट्रेडिंग टाउन भी थी, राइट। नेक्स्ट है बेटा, द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एन इंपीरियल सिटी इन मेसोपोटामिया। बेस्ट एग्जाम्पल क्या है इंपीरियल सिटी का मेसोपोटामिया में? इट विल बी ऑप्शन नंबर ए बेटा, मारी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, सिटीज डेवलप्ड अराउंड टेम्पल्स लाइक दैट ऑफ। कौन सा शहर टेम्पल्स के पास बचा था? इट विल बी ऑप्शन नंबर बी, उरुक। ठीक है, उरुक विल बी द करेक्ट आंसर। 2 टेम्पल्स थे, इनाना का था, ठीक है, और मून गॉड ऑफ वॉर, हालांकि ये उर में बना था, ठीक है, बट जो पहला शहर था यहाँ पे टेम्पल बना था दैट वाज उरुक, राइट। टेम्पल सिटी इज उरुक। नेक्स्ट, सिटीज डेवलप्ड एट सेंटर्स ऑफ ट्रेड इन मेसोपोटामिया लाइक द सिटी ऑफ। कौन सा शहर सबसे पहले ट्रेड के लिए डेवलप हुआ? ठीक है, तो इसका आंसर होगा बेटा उर। हालांकि मारी भी हो सकता है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, बट उर क्योंकि पहला शहर था मारी से, ठीक है, मारी वॉज इन सेकेंड, तो पहले उर और फिर मारी। अब हालांकि हमारे बुक में ट्रेडिंग टाउन ज़्यादातर मारी को शोकेस किया गया है, बट हमें बेटा भूलना नहीं है कि जो उर टाउन था वहाँ पे भी प्रीशियस ज्वेलरी, मेटल्स, ठीक है, कॉपर, ये सारी चीज़ें बना करती थी, राइट। तो वी हैव टू गिव द आंसर अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस। सो ज्वेलरी हो गई, गोल्ड वेसल्स हो गए, वुडन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, ठीक है, लपिस लजूली हो गई, ठीक है, दीज वर कॉमन वेयर इन उर, राइट। तो सिटीज़ डेवलप्ड एट सेंटर्स ऑफ ट्रेड इन मेसोपोटामिया विल बी लाइक उर, राइट। और अगर ऑप्शन में बेटा होता बोथ बी सी तो हम क्या करते? तब फिर दोनों आ जाते, राइट। पर अभी क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द लेवल ऑफ लिटरेसी। लिटरेसी में स्पेलिंग गलत है बेटा, टी के बाद ई आएगा, LITERACY, लिटरेसी, ठीक है। मेसोपोटामिया में कैसा था लिटरेसी बेटा? ऑप्शन नंबर ए इम्प्रेसिव, बी हाई, सी लो, डी इफेक्टिव। तो व्हाट विल द करेक्ट ऑप्शन? लो, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्यूनिफॉर्म राइटिंग इन द Akkadian लैंग्वेज कंटिन्यूड इन यूज अंटिल द 1st century CE मोर देन डैश ईयर्स। जो क्यूनिफॉर्म राइटिंग थी Akkadian लैंग्वेज की वो लगातार चलती रही 1st century तक, ठीक है। कितने साल तक कंटिन्यू रही? ठीक है, दिस वी हैव टू टेल यूनिफॉर्म राइटिंग। सो इट कंटिन्यूड फॉर बेटा ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर 2000 ईयर्स, राइट। नेक्स्ट है बेटा, किंग असुरबानीपाल मेड अ लाइब्रेरी एट हिज कैपिटल, ठीक है। उनका कैपिटल क्या था बेटा जहाँ पे उन्होंने लाइब्रेरी बनाई थी? इट्स नीनवे, ठीक है, डी, नीनवे। नेक्स्ट है बेटा, द एपिक ऑफ गिलगामेश वॉज रिटन ऑन हाउ मैनी टेबलेट्स? 10, 11, 12 और 13? इट विल बी ऑप्शन नंबर सी, 12। 12 विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। और गिलगामेश किसके बाद राजा बना था? इनमरकार के बाद, याद रखिएगा। नेक्स्ट, द रूलर गिलगामेश बिलोंग टू विच सिटी ऑफ मेसोपोटामिया? सिंपल है बेटा, उरुक, क्योंकि इनमरकार कहाँ का राजा था? उरुक का। नेक्स्ट, अ सिंगल रिवर बोट कुड होल्ड हाउ मेनी वाइन जार्स? कितने वाइन जार्स कैरी कर सकती थी एक सिंगल रिवर बोट? ऑप्शन आ 100, 200, 350 और 300। व्हाट विल द आंसर बेटा? इट्स ऑप्शन नंबर डी, 300, राइट। नेक्स्ट, हाउ मच टाइम हैड बीन टेकन टू बिल्ड अ टेम्पल इन अर्बन सिटी ऑफ मेसोपोटामिया? अर्बन सिटी ऑफ मेसोपोटामिया में कितना टाइम लगता था एक टेम्पल को बनवाने में बेटा? 5 years, 10 years, 15 years और 2 years? द आंसर विल बी ए, 5 years। कितने मैन लगते थे? 1500। कितने आवर्स वर्क करते थे? 10 hours वर्क करते थे, राइट। और टाइम तो आपको बता ही दिया है, रिमेंबर दीज फैक्ट्स, 1500 मैन, राइट। नाउ लास्ट क्वेश्चन है बेटा हमारी सीरीज़ का,
rearrange the languages spoken in Mesopotamian civilization in chronological order. हमें लैंग्वेजेस को रीअरेंज करना है क्रोनोलॉजी में. पहली लैंग्वेज दी है बेटा एक्काडियन, सेकेंड दी है सुमेरियन, थर्ड दी है बेटा एसीरियन और फोर्थ दी है हिब्रू. सो पहले कौन सी भाषा बोली गई थी? सुमेरियन, सेकेंड एक्काडियन, थर्ड एसीरियन, फोर्थ हिब्रू. राइट. सो क्या ऑप्शन है? सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ. सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. आई होप that you all must have understood these MCQs. If you have any doubt and queries regarding any MCQ, you can pin me in the comment box. Until then, keep watching my channel. I will be posting the MCQs of chapter number 2, 3, 4, 5, 6 and 7 of history now onwards. And if you like the content that I am sharing on my channel, do share it with your friends and ask them to subscribe my channel. Thank you everyone.